साथी नमस्कार, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से अभी थोड़ा समय पहले उनके वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया था और इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो गए थे कि सर यूजीसी की तरफ से जो कराए जाने वाला नैक एग्जाम है उसको हम क्वालिफाइड अगर कर लेते हैं तो हमारे पीएचडी में कैसे काम आएगा। एंट्रेंस टेस्ट की वैलिडिटी क्या है, नेट की वैलिडिटी क्या है, जीआरएफ कैसे क्वालिफाइड होगा, इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन आ गए थे। अब बहुत सारे लोगों ने अपना वीडियोस में बनाए थे उसके ऊपर और कुछ वीडियोस इस प्रकार से आए थे कि लोगों ने उसको पढ़ा तो पढ़ने के बाद और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे। तो इन सारी चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे पास भी जब हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी तो पूछ रहे हैं कि सर एक्चुअल में क्या चीज़ रियल है वो थोड़ा सा हमें समझाएगा। तो ऐसे लगभग 3-4 प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न उसमें से मेजर क्वेश्चन है कि सर जो नेट का एग्जाम हम क्वालिफाइड करेंगे और क्वालिफाइड करने के बाद जो रिजल्ट सर्टिफिकेट हमारे पास आएगा तो वो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में किस प्रकार काम आएगा, उसकी क्या वैलिडिटी रहेगी। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक्चुअल में जो पूरे नेट एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी आगे चल के। और तीसरा क्वेश्चन जो हमेशा की तरह रहता है कि सर जीआरएफ क्वालिफाइड करते हैं तो जीआरएफ के कितने समय के अंदर हम अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो हमारे पास जीआरएफ हमें मिलना शुरू हो जाएगा और क्या क्या उसकी प्रोसीजर वगैरह रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कशन आपके साथ करूँगा। चलिए अब पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास ये है कि सर जो यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं और उन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज़ को अब अपना एक नियम बताया है, वो नियम ये बताया गया है कि कोई भी विश्वविद्यालय अब अपना पीएचडी टेस्ट के लिए, पीएचडी कराने के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं कराएंगे। क्या मतलब हुआ है सर? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पर पीएचडी अब कराती हैं तो एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं वो। तो इस बार यूजीसी ने मना कर दिया कि आप लोग अपना कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं कराएंगे, सारे विद्यार्थी नैक क्वालिफाइड करेंगे और आपका वही जो नैक क्वालिफाइड करने के बाद जो आपका रिजल्ट जो सर्टिफिकेट प्राप्त होगा वही आपका एक एंट्रेंस टेस्ट के रूप में वहाँ पर दिखा सकते हो आप लोग। ठीक है कि आपने एक एंट्रेंस टेस्ट दिया और एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट है आपके पास, इस प्रकार आप वहाँ दिखाओगे। किसी भी विश्वविद्यालय में आप जाओगे, अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, एनरोलमेंट करना चाहते हो तो जो नेट का सर्टिफिकेट है वही आप लोगों के काम में आएगा, अलग से आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देगा। यह है पहले प्रश्न का जवाब। अच्छा, इसकी वैलिडिटी कितनी है? तो देखो भैया, भारत में आप कोई भी एग्जाम देते हो, इस तरह के कुछ और यूपीएससी नीट वगैरह के एग्जामिनेशन वगैरह भी होते हैं तो उनकी भी एक एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड करने के बाद उनकी एक अवधि होती है, उनका एक टाइम पीरियड होता है। इसी प्रकार जो आप नेट क्वालिफाइड करेंगे इस बार, तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेने का जो उन्होंने मानक रखा है कि टाइम पीरियड, कि अगर आपने 1 जनवरी 2024 को अपना नेट क्वालिफाइड किया और 1 जनवरी को आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया तो विद इन 1 ईयर यानी कि पूरे 1 साल के अंदर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आपको कोई अलग से किसी भी प्रकार के प्रोसीजर नहीं करना, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 1 साल के अंदर पूरे भारत में आप किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का नेट का सर्टिफिकेट ही आपका एक एंट्रेंस टेस्ट के रूप में वहाँ काम करेगा। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर कहीं पे भी एडमिशन नहीं लेते हैं और उसके बाद आप कहीं पे जाते हैं कि हाँ मुझे पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो आपको फिर दोबारा से वहाँ नेट क्वालिफाइड करके वो एक एंट्रेंस टेस्ट के रूप में भी उसका रिजल्ट दिखाना होगा। आई होप ये नियत आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब दूसरे प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास इस प्रकार आता है कि सर जो नेट क्वालिफाइड अगर हम करते हैं इस बार तो उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी। तो देखिए, पीएचडी अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो उसके लिए 1 साल के अंदर आप लोगों को कराना होगा। एक बार क्वालिफाइड किया तो 1 साल के अंदर आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। लेकिन जो आपने नेट क्वालिफाइड किया है वो पूरा नेट क्वालिफाइड करने के बाद जो सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो गया उसकी वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। इसका मतलब हुआ क्या? उसकी वैलिडिटी हमेशा रहेगी। तो इसका मतलब क्या है उसको भी समझते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय में आप नोटिफिकेशन देखेंगे कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई हुई है, तो आप इजीली वहाँ पर अपना वो लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में आप लोगों से पूछा जाता है कि भैया नेट क्वालिफाइड है, नहीं है, तो बिल्कुल वो नेट सर्विस सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम वैलिड है। उसका मतलब वो कि आप कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब भर्ती आती हैं या अलग अलग जो पोस्ट के लिए भी आती हैं, वहाँ पर अगर नेट क्वालिफाइड मांगा जाएगा तो भले ही आपने आज से 10 साल पहले नेट क्वालिफाइड किया हो या फिर आज से 25 साल पहले नेट क्वालिफाइड करते हो, है ना, तो सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। ठीक है, ये हो गए दूसरे प्रश्न के बाद।
अब आ जाता है तीसरा प्रश्न सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हम लोगों को क्रिएट करता है कि सर अगर मैंने जीआरएफ क्वालिफाइड कर दिया है तो जीआरएफ क्वालिफाइड करने के बाद मैं कितने समय के अंदर किसी विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन ले सकती हूँ, इस तरह का प्रश्न रहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, मान लीजिए आज 1 जनवरी 2024 को आप एक डेट मैंने स्टैंडर्ड ले लिया है ताकि आप लोग थोड़ा इजीली समझ पाएं। तो सपोज अगर 1 जनवरी 2024 को आप लोगों के पास जीआरएफ क्वालिफाइड करने के बाद सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ गया, तो विद इन 3 ईयर्स 3 सालों के अंदर आप किसी भी विश्वविद्यालय में, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में आप पीएचडी के लिए एनरोल कर सकते हैं और एनरोल करने के बाद आपको जीआरएफ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन उन चीज़ों को देख लीजिएगा क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी निकल कर आए थे कि जो यूजीसी की लिस्ट में नहीं है ना, कि मतलब यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है या फिर वो जीआरएफ दिलाने में कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसको यूजीसी की वेबसाइट पर आप लोग देख भी लेना कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, है ना। तो अब सर 2 प्रश्न यहाँ पर हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न? पहला प्रश्न ये था, मतलब सबसे पहला वाला, कि सर 9 क्वालिफाइड करेंगे तो एंट्रेंस टेस्ट के रूप में 1 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी। लेकिन सर आप दूसरी जगह बता रहे हैं कि अगर आप जीआरएफ क्वालिफाइड करते हैं तो जीआरएफ क्वालिफाइड करने के बाद आप किसी भी विश्वविद्यालय में 3 सालों के अंदर अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। 2 नहीं प्रश्न है, लेकिन ध्यान से समझिए इनको। देखिए अभी जो यूजीसी ने इस बार अपना नोटिफिकेशन दिया है, इससे बहुत समय पहले से ही जो चीज़ें चलती आ रही हैं वो ऐसी हैं कि अगर आपने नेट क्वालिफाइड किया है या नहीं भी किया है तो बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं कि जो आप लोगों के लिए पीएचडी का खुद का एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं। वो विश्वविद्यालय अपना एंट्रेंस टेस्ट कराता है, लेकिन उन लोगों ने ये भी बोल के रखा है कि अगर आप जीआरएफ क्वालिफाइड हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ सकते हैं हमारे यहाँ पर। मतलब एडमिशन के प्रोसीजर नेक्स्ट रहेगा, आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सेम वही प्रक्रिया अभी भी फॉलो की जा रही है कि जो विश्वविद्यालय हैं वो कह रहे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट तो आपको देना ही है, लेकिन अब हमारा नहीं देंगे आप, वो यूजीसी के थ्रू कराया जाने वाला नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट वही आपके काम आएगा। तो ये हो गई पहली चीज़। अब इनके अलावा अगर आपने जीआरएफ क्वालिफाइड कर लिया है तो जीआरएफ क्वालिफाइड करने का मतलब ये है कि आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की आवश्यकता वैसे भी नहीं थी, है ना। आप 3 सालों के अंदर किसी भी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड विश्वविद्यालय के अंदर अपने आप को एनरोल्ड कर सकते हैं और फिर आपको जो भी उसका आगे का प्रोसीजर होगा वो विश्वविद्यालय आपके साथ यूनिवर्सिटी कंप्लीट करेंगी और आप लोगों को अपना एक सीमित अवधि के लिए लगभग 5 सालों का जो समय दिया जाता है, तब तक आप लोगों को प्रत्येक माह के अनुसार अपना जीआरएफ मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप ये सारे प्रश्न आप लोगों को ईजिली समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरह के कोई प्रश्न की समस्या होती है तो आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में या यहाँ पर हम अपना नंबर डाल रहे हैं, नीचे मिल जाएगा आप लोगों को, आप वहाँ पर डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो यथार्थ योगा अकेडमी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को यूजीसी नेट की तैयारी भी करवा रहे हैं। पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन रहता है और उसके साथ साथ पेपर 2 जो है वो इस बार हम लोग योग की तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अब इस महीने यानी कि मई 24 से हम लोग नया क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। आप लोग वहाँ अपने एनरोलमेंट करा सकते हो। ठीक है, सारी डिटेल्स आप लोगों को नीचे मिल जाएगी और ऊपर की तरफ आप लोग जब देखोगे तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक नई चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, इस बार जो यूजीसी आपका एग्जाम करा रहा है वो 16 जून 2024 को एक ही दिन होगा और OMR शीट के थ्रू कराया जाएगा। पहले क्या था कि ऑनलाइन टेस्ट होता था तो उसके लिमिटेड सारे सॉफ्टवेयर वगैरह कंप्यूटर डिवाइसेज होती थी, तो आप लोगों को अलग अलग समय पे कराया जाता था और ऐसे समय में किसी का माउस काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहीं इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कर रही, किसी का डिवाइस खराब हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होती थी। तो अब पूरे भारतवर्ष में एक ही साथ 16 जून 2024 को आप लोगों का जब कोई भी सब्जेक्ट आप लोगों का हो उससे कोई लेना देना नहीं है, सभी सब्जेक्ट का पेपर एक साथ एक ही दिन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डेट जो है 16 जून है और OMR शीट के थ्रू कराया जाएगा। और OMR शीट अगर किसी को बनना नहीं आता होगा तो OMR शीट देख लेना, यूट्यूब गूगल वगैरह सर्च कर लेना कि किस प्रकार से OMR शीट भरी जाती है। आई होप ऐसे सभी लोगों को इसीलिए पता होगा। चाहे इन्हीं चीज़ों के साथ आज के अपने सेशन को ये कंप्लीट करते हैं। आप में से कोई भी विद्यार्थी अगर यथार्थ योगा एकेडमी के थ्रू अपना पेपर 1 या पेपर 2 योगा के लिए है, सेपरेट भी ले सकते हो। पेपर 1 तो सबका कॉमन रहता है और पेपर 2 योग विषय के लिए है, तो आप में से कोई भी अगर उसे ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप पर पूरी लिंक दिया गया, अब वहाँ डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिएगा और सारी डिटेल्स आप लोगों को वहाँ पर मिलेगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट सेशन में। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। ब्लेस यू ऑल।